साथियों बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर। तो प्यारे मित्रों, आप सभी पता है कि रेलवे एनटीपीसी की अभी तक रेलवे ने एग्जाम डेट को अनाउंस नहीं किया है, जिसका लाखों छात्रों को इंतजार है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट कब आएगी। तो प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है साथियों, वो कब तक हो जाएगा सीबीटी 1 का। तो 2 मिनट इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। बहुत सारे टीचर वीडियो बना रहे हैं कि अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। तो प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं इसका एग्जाम जो है साथियों, वो अप्रैल के बाद ही जाएगा। कैसे जाएगा 2 मिनट सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दें आरआरबी कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है साथियों, वो आपका मार्च के महीने में है। 2 मार्च से स्टार्ट है साथियों, और वो आपका 18 मार्च तक चलेगा। 19-20 मार्च को आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है साथियों, मार्च में ये एग्जाम चलेंगे। उसके बाद साथियों आरआरबी जेई का एग्जाम भी उसके बाद होना है, ठीक है ना। आरआरबी जेई का एग्जाम भी होना है। तो ये जो एग्जाम है साथियों, वो अप्रैल मई में आपका आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ सकती है। आप सभी को बता दें साथियों, रेलवे के पास अभी इतना समय नहीं है कि आपका एग्जाम को कंडक्ट करा ले। रेलवे के पास, कर्मचारियों के पास इतना समय है ही नहीं कि वो आपकी परीक्षा को समय से ले ले, क्योंकि रेल मंत्री जो है साथियों, वो काम के मंत्री नहीं है, वो रेल मंत्री हैं, ठीक है ना। वो काम के मंत्री नहीं है, उनको काम का पता ही नहीं साथियों कि काम कैसे करना, रेलवे में कितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, कितनी भर्ती निकालनी है, और कितनी भर्तियां साथियों आने वाले समय में करनी है। और जो भर्ती हमने निकाल दी है उनका एग्जाम समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेपर समय पर हुआ है या रिजल्ट समय पर आया, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जाएंगे संसद और वहां पर बड़ी बड़ी बातें कह देंगे कि हमने रेलवे में इतनी वैकेंसी करी, इतने रोजगार दिए, इतनी प्रक्रिया पूरी करी, इतने रेल चलाए, इतने स्टेशन बनाए, इतने वो करे। लेकिन आपको बता दें साथियों, रेल मंत्री कम से कम 2021 में जो रेल मंत्री बने थे साथियों अश्विनी वैष्णव, आप जानते हैं कि 3 से 4 साल हो चुके हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को कार्यभार संभाले हुए। लेकिन जब से इन्होंने ऐसा काम किया है कि साथियों रेलवे के छात्र रेलवे भर्ती से मन उब चुका है, यानी कि वो चाहते नहीं कि अब रेलवे में फॉर्म डालें, क्योंकि भर्ती इतनी लंबी प्रक्रिया खींच लेती है साथियों कि जिसका समय गुणगान कहीं आए। आप सभी जानते हैं कि अगर भर्ती आपकी जनवरी में आती है तो कहीं उसका साल के लास्ट में एग्जाम होता है, उसके अगले साल उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग होती है, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है। यानी कि अगर एक छात्र रेलवे का फॉर्म डालता है तो उसका 2 साल, तो मान लीजिए कि उसका इस 2 साल के अंदर उसको अगर सिलेक्शन होता है तो नौकरी मिल जाएगी, और नहीं हुआ है तो उसके 2 साल जिंदगी के चले जाएंगे। अब जान लीजिए साथियों कि 200 सालों में कितना परिवार से दूर रहकर आदमी तैयारी करता, अपने परिवार से दूर रहकर फीस लेता है, उसके बाद भी उसका साथियों इतनी लंबी प्रक्रिया खींच लेता है रेलवे। लेकिन इस बात को लेकर रेल मिनिस्टर ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। वो कहते हैं कि हम रेलवे में 2 लाख वैकेंसी देंगे, 3 लाख वैकेंसी देंगे, 4 लाख वैकेंसी देंगे, लेकिन कहने से और करने में साथियों बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि रेल मंत्री ने अभी तक इस बात का पुष्टि नहीं की है कि रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली है। पिछले भाषण में उन्होंने कहा था कि साथियों रेलवे ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे हम, और आज साथियों जानते हैं कि केवल 32,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बताइए, जब आपके पास 1 लाख पद खाली है, जब आपके पास 1 लाख भर्ती खाली है, तो उसको कब भरेंगे आप? आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर रेलवे में फॉर्म डलता है, और पूरे भारत के अंदर साथियों रेलवे के छात्र सबसे ज्यादा रेलवे की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें आसान प्रक्रिया से सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि इसमें उम्र की सीमा भी ज्यादा है और साथियों क्वालिफिकेशन भी कम है। इस तरीके से साथियों रेलवे में अगर 32,000 फॉर्म रेलवे ग्रुप डी का है, तो कम से कम 1 करोड़ फॉर्म रेलवे ग्रुप डी का इस बार डलेगा, और अगर 1 लाख पद आते तो कम से कम 2 करोड़ फॉर्म डलता। इस तरीके से साथियों रेलवे बोर्ड छात्रों के साथ बुरा कर रहा है। इस बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं साथियों कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की एग्जाम डेट कब तक आएगी इसका कोई पता नहीं है। बहुत सारे टीचर वीडियो बना रहे हैं साथियों कि एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम इस दिन होगा, उस दिन होगा, लेकिन वो एक संभावित है, उसका कोई भी रियल से संबंधित नहीं है। यानी कि रियल से उसका कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। आप सभी को बता दें साथियों कि रेल मंत्री ने अभी तक कोई भी भर्ती समय से नहीं की है। आप जानते हैं कि 2018-19 में भर्ती हुई थी साथियों रेलवे ग्रुप डी की, आज भी उनके पैनल जारी होते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के ग्रुप डी के भी। अब ये भर्ती आई है साथियों ग्रुप डी की 2025 में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो कहीं मानकर चलना है कि 26 के लास्ट तक इसकी प्रक्रिया चलेगी, तब जाकर ये भर्ती पूरी होगी। यानी कि 2 साल आपके इसी परीक्षा की तैयारी में चले जाएंगे। अब आपका सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपके 2 साल भाई आप
गवा देंगे इस भर्ती के लिए। तो ऐसे में साथियों आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डाला है तो भी कमेंट बताइएगा, और आप रेलवे के किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको पता चल पाए कि आप कौन पोस्ट के हैं, ठीक है ना। यानी कि आप रेलवे एनटीपीसी परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं, या आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो अन्य एग्जाम चल रहे हैं साथियों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट भी नहीं आया, अभी एग्जाम भी उसका हो चुका है साथियों। बहुत सारे छात्रों को इंतजार है कि भैया इसमें एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट पास कर लेंगे तो हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि भैया आप तैयारी करते रहें, रिजल्ट आने की कोई चांस नहीं है, आप इंतजार करिएगा और आपके इस समय